करते हैं इंशाल्लाह। जी, तो मैं आपको जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था वो ये था कि हम अगर हुरूफुल जर को पहचान जाएं तो हमें बआसानी अगला आने वाला लफ्ज ये पक्का हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, इस्म होगा। ठीक है, अब हम एक चीज और यहां पर साथ में समझ लें ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो किसी को। एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि हमने कहा था कि जर जो है ये भी अलामत है, तो जर और हुरूफुल जर में क्या फर्क है? जर और हुरूफुल जर में इतना ही फर्क है जितना अल मदरसती के जेर में और फी में है। ठीक है, अल मदरसती के नीचे जो जेर है ये है जर, और हुरूफुल जर कौन सा है? फी। तो दो अलामतें हैं, एक है जेर का होना और एक है उस लफ्ज से पहले हरफे जर का होना। ये दोनों अलग अलामतें हैं। यहां तक मेरी बात क्लियर है? जी रमीजा। सर एक चीज समझ नहीं आ रही है, हर्फ जर जो होता है ये भी जेर देता है और वैसे भी जेर है, तो अगर इसको ना लिखें तो फिर। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपने नोटिस किया होगा, बारकल्लाहु फी, अगर आपने नोटिस किया होगा कि जेर जो आता है ना, कसरा, ये सिर्फ हरफे जर की वजह से नहीं आता है। मिसाल के तौर पर जब हमने यहां पर पढ़ा था मरर तू बी जईदिन, तो इस बी जईदिन में बा की वजह से ये जेर आया था, क्योंकि बा क्या है हम आगे अभी पढ़ेंगे, हरफे जर है। मरर तू बी जईदिन में बा हरफे जर है, जिस वजह से जईद ने कसरा कबूल किया है। लेकिन जब हम कहते हैं हाजा किताबु जईदिन, सॉरी, हाजा किताबु जईदिन, अब यहां पर जईदिन ने कसरा कहां से कबूल किया? तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसको कहते हैं इजाफा, इजाफत कहते हैं। ठीक है, ये किताबू की वजह से इसमें जैद ने कसरा कबूल किया है, यानी ये बताने के लिए कि ये जैद की किताब है, हमें इस तरह लिखना पड़ता है किताबु जैदिन। जैसे हम कहते हैं अब्दुल्लाह ही, अब्दुल्लाहु नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं? अब, ओहो, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, जी, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि किताब जैदिन जो है ना, ये सॉरी अब्दुल्लाही, अब्दुल्लाही, अब्दुल्लाही। हाँ, तो ये दोनों वर्ड को कनेक्ट होता है, शाबाश शागुफ्ता, ठीक है। तो दोनों वर्ड, दो वर्ड को या दो इसम को पास पास अगर लिखा जाए और इन दोनों में कोई रिलेशन दिखाना हो तो इस तरह दिखाते हैं, यानी एक में कसरा डाल देते हैं, अब्दु अल्लाही, अब्दुल्लाही। यानी ये अब्दुल्लाहु नहीं पढ़ेंगे हम कभी भी, इसको क्या पढ़ेंगे? अब्दुल्लाही, अल्लाह का बंदा, अब्दु यानी बंदा अल्लाह का। तो इसी, तो इस वजह से भी ना इस अल्लाह के नीचे क्या आ गया? कसरा आ गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब्दू क्या ये हरफ जर है? जवाब है नहीं। अब्दू जो है ये, जी जी, इसको मुजाफ मुजाफ इलैह कहते हैं, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अब्दू जो है ये हरफ जर नहीं है, जिसकी वजह से अल्लाह ने, अल्लाह जो लफ्जुल जलाला है, इसने कसरा इस वजह से कबूल नहीं किया है कि अब्दू जो है ये हरफ जर है। ठीक है, तो हरफ जर की कई सूरत हो, सॉरी, जर की कई सूरतें हो सकती हैं, कसरा आने की कई वजूहात हो सकते हैं, उनमें से एक वजह हरफ जर का आना है। ठीक है, लेकिन कोई लफ्ज, कोई इसम अगर कसरा को कबूल करे तो सिर्फ उसका कसरा को कबूल करना ही उसके इसम होने की अलामत है। अब जो हम आगे पढ़ रहे हैं जिससे कहते हैं हरूफुल जर, ये उन हरूफ का होना है जिसकी वजह से इसम कसरा कबूल करता है। यानी एक वजह में से, कई वजूहात में से एक वजह यह भी होती है कि हरफ जर आ जाए। तो चूंकि हरफ जर आकर कसरा देगा, इस वजह से इसको हमने अलग से पढ़ा है, यानी हरूफुल जर का आ जाना। तो अगर हुरूफ जर आ जाए तो भी हम कह सकते हैं कि अगला जो इसम है वो क्या होगा? इसम होगा, क्योंकि इसने कसरा ही कबूल करना होगा। हरफ जर आ जाने के बाद इस लफ्ज को कसरा ही कबूल करना होगा, यानी इसके बाद इसम ही आएगा, इसके बाद फेल या हर्फ नहीं आ सकता। इस हरफ जर के बाद जो लफ्ज आएगा
वो इस्म ही आएगा और वो क्या कबूल करेगा? कसरा को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आई है? कोई मैं फिर से बता देता हूँ। बात ये है कि जी जी, मैं फिर से बता देता हूँ। बात मैं ये जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि एक है जर। जर किसको कहते हैं? कसरा को कहते हैं। कसरा यानी जेर को। किसी लफ्ज के आखिर में अगर जेर आ जाए तो इस तो उस लफ्ज को हम इस्म कहेंगे, ये तो हमने सीखा। लेकिन उस कसरा आने की वजह क्या है ये मुख्तलिफ हो सकती है। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि उससे पहले कोई एक ऐसा हर्फ आ जाए जिसने उस कसरा को दिया हो, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि इससे पहले कोई इस्म आ जाए, उस लफ्ज से पहले कोई इस्म आ जाए। मिसाल के तौर पर अब्दुल्लाह। अब ये अल्लाह जो है या जैद है, इसने कसरा क्यों कबूल किया है? इस किताबों की वजह से, इस अब्दू की वजह से, हरफे जर की वजह से नहीं। हरफे जर की वजह से भी जैदिन में जैद ने कसरा कबूल किया था, लेकिन किताब जैदिन में जैद ने हरफे जर की वजह से नहीं किया। ये किताब इस्म है, ठीक है, लेकिन ये एक सूरत कहलाता है जिसको कहते हैं मुजाफ मुदाफ इलैह। ये कनेक्ट करने के लिए, दो वर्ड को जोड़ने के लिए इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन समझाने की मेरा मकसद ये है कि हमें अलामतें समझनी है। अलामतें यानी अगर हम वो अलामत देख लें तो हम फौरन कह सकते हैं कि लफ्ज इस्म है। तो पहली अलामत हमने ये पढ़ी थी कि लफ्ज के आखिर पर कसरा आ जाए, वो कसरा कबूल कर ले, ठीक है, तो वो क्या होगा? इस्म होगा। अब हम जो अलामत पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि अगर हरफ जर आ जाए, अगर उन हुरूफ में से कोई एक ऐसा हर्फ आ जाए जो कसरा देता हो, तो अगला जो उसके बाद जो लफ्ज होगा वो 100% क्या होगा? इस्म होगा। ये दोनों जरा अलग चीजें हैं, एक नहीं है। क्या मेरी बात अभी भी समझ में आई है या नहीं आई है? नहीं आई है? अच्छा, तो रमीजा आप पूछे फिर कि कौन सी बात नहीं समझ में आ रही है, तो फिर मैं इसको हेल्प करूंगा। सर ये नहीं यानी समझ ये आ रही समझे। कि हाँ हाँ, अगर जेर की तो समझ आ गई कि जेर आएगी तो वो इस्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हरफ जर को देखना जरूरी क्यों? हर्फ ये एक और अलामत है। यानी कोई सेंटेंस है, मिसाल के तौर पर आप ये देखें, खालिदुन फिल मदरसती, ठीक है। हमने ये बताया हुरूफ जर किसको कहते हैं? हुरूफ जर वो हर्फ है जो अपने अगले आने वाले इस्म को क्या देता है? कसरा देता है, जेर देता है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक और तरीका है अलामत को पहचानने का, वो ये है कि अच्छा मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। मैं समझाता हूँ, ठीक है। शायद अ, इस तरह मैं कहता हूँ। अ, अ, यानी मिसाल के तौर पर मैं इस तरह कहता हूँ, ठीक है। अस्सलातु अ, फी मसाजिद। ठीक है, इस तरह मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अस्सलातु फी मसाजिदा, ठीक है, मस्जिदों में नमाज। मैं आधी बात लिख रहा हूँ, पूरी बात नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अस्सलातु यानी नमाज, फी मसाजिदा मस्जिदों में, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो मसाजिदा है, ठीक है, क्या ये इस्म है? कोई अलामत इसमें ऐसी है जो इस्म की अलामत हो? अभी तक जो हमने पढ़ा है, यानी पहला जर होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था तनवीन होनी चाहिए। फिर हमने तीसरा पढ़ा था अलिफ लाम होना चाहिए, हरफे निदा का वजूद होना चाहिए। क्या ये चारों अलामत आपको दिख रही हैं इसमें? इसमें हरफ जर आ गया। हरफे जर में आ रहा हूं, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, हम्म। ठीक है। देखें, इसमें तो कसरा, इस लफ्ज ने कसरा को कबूल कर लिया था, ठीक है। लेकिन मसाजिद, आप हम पढ़ेंगे बाद में कि मसाजिदा जो है ना, ये कसरा कबूल नहीं करता है। तो
हम इस मसाजिदा को मसाजिदी नहीं लिख सकते, मसाजिदी नहीं लिख सकते। अगर ऐसा होता तो हमारे लिए ये यही काफी था कि ये कसरा है ना, ये काफी है कि ये इसने कसरा कबूल कर लिया है, इस वजह से ये हर्फ जर सॉरी जर जर्री हालत में, इस वजह से ये इस्म है। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है, यहाँ पर मुख्तलिफ है मामला। यहाँ पर हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये हर्फ जर है कि नहीं। इससे पहले अगर ये हर्फ जर है तो अगला लफ्ज क्या होगा, इस्म होगा, चाहे इसने कसरा कबूल किया हो या ना किया हो। अभी मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यानी ऐसा जी। जरूरी नहीं है कि हरफ जर अगर आ जाए ना तो इसका अगला लफ्ज जो है वो हमेशा ही जेर कबूल कर लेता है। यानी वो जर्री हालत में होता है लेकिन वो किसी वजह से कसरा को जाहिर नहीं करता। ठीक है, इसी वजह से ग्रामेरियंस ने इसको अलग से बयान किया है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके सामने लफ्ज ने कसरा कबूल नहीं किया हरफ जर की वजह से, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको तब भी इसे क्या समझना है, इस्म ही समझना है, क्योंकि हरफ जर के बाद हमेशा इस्म ही आता है। ठीक हो गया, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आते हैं कि हरफ जर क्या चीज है। ठीक है, तो लुग़वी माना हरफ जर का ये होता है घसीटना या खींचना। ठीक है, किसी चीज को अगर आप जमीन पर घसीटते हुए ले जाएं या किसी चीज को पकड़कर खींचे जोर से, तो इसको क्या कहते हैं, जर करना कहते हैं, जर। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कहता है जररतुल हब्ल, मैंने रस्सी को खींची, अरबी जुबान में कहते हैं जररतुल हब्ल, मैंने रस्सी को खींची। ठीक है, और इस्तिलाही माना में नहव के जुबान में जर कहते, जर या हुरूफ जर किस चीज को कहते हैं, इसके जरिए से बोलने वाला अपने निचले जबड़े को नीचे की तरफ घसीटता है, जो मैंने पिछले दिन भी बताया था कि हर्फ जर को जर इसलिए कहते हैं क्योंकि बोलने वाला अपने निचले जो उसका जबड़ा होता है उसको नीचे की तरफ घसीटता है। जब आप कहती हैं अल बाबी, अल किताबी, अशमसी, तो आपने महसूस किया होगा कि आपका जो लोअर जॉ है, लोअर जबड़ा है, वो नीचे की तरफ घसीट जाता है हल्का सा। इसी वजह से एक राय ये है कि जर को जर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें निचले वाले जबड़े को घसीटा जाता है। ये तो एक राय है। दूसरी राय जो ज्यादा मोतबर है वो ये है कि इसके जरिए से फेल अपने माने को इस्म तक घसीट कर ले आता है। अब इसको आप मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अच्छा, बात मैं फिर से दोहराता हूं। हर्फ जर को जर इसलिए कहा जाता है, हरफ जर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जरिए से फेल, जो इस्म फेल हर्फ फेल, अपने माना को इस्म तक घसीट कर ले आता है। अब ये मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, इसको मेरे साथ समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, शरीबा, पिया, पीने के लिए आता है, पिया, किसने पिया, जैनब ने। क्या पिया, अलमा, पानी, यानी जैनब ने पानी पिया। अरबी जुबान में इसको इस तरह लिखा जाता है कि शरीबल, शरीबा जैनबू अलमा। ठीक है, जैनब ने पानी पिया, जैनब ने पानी पिया। यहां तक तो क्लियर है इंशाल्लाह। यानी जैनब पीने वाली और उसने जो पिया, क्या पिया, पानी। ठीक है, अब अगला लफ्ज आप देखें, जलसा। जलसा कहते हैं बैठने को, जलसा कहते हैं बैठने को। कौन बैठा, कौन बैठी, सॉरी मैंने यहाँ पर एक गलत काम किया है जिसके लिए मैं बहुत माजरत हूँ। ये शरीबत होना चाहिए, शरीबा नहीं होना चाहिए, शरीबत, पिया। ठीक है, यानी उस फीमेल के लिए शरीबत होना चाहिए, इसी तरह यहाँ पर जलसत होना चाहिए। ठीक है, जलसत यानी वो बैठी। कौन बैठी, जैनब। किस पे बैठी, कुर्सी पर। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल आता है, ठीक है, कुर्सी पर, क्या हम अरबी जुबान में इस तरह लिख सकते हैं, जलसत जैनबुल कुर्सिया, जैनब कुर्सी पर बैठी, क्या हम इस तरह लिखेंगे? आप लोगों में से किसी को पता है कि इसको किस तरह लिखेंगे, जलसत नहीं, जैनब? हाँ, क्या लिखेंगे? हुर्फ़े जर आएगा ना बीच में। कौन सा हरफ जर आएगा? जी शगुफ्ता, शगुफ्ता ने भी हैंड रेस किया, आप अगर बता दें तो फिर, नहीं तो फिर रूल हमारा ना थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। अला होना चाहिए, आयशा ने लिखा है। जी
शगुफ्ता आप भी बता अला सकती हैं। हाँ हाँ। जी सर, अलल कुर्सी सर, बीच में अला आएगा ना सर? अला आएगा। अला। अला यानी ऊपर। ठीक है। अब देखें, माना क्या बना, जैनब कुर्सी पर बैठी। जैनब कुर्सी पर बैठी। अब इस जलसा में बैठने में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कुर्सी को इस्तेमाल कर सके। यानी बैठने का जो अमल था ना, इसमें इतनी ताकत नहीं थी ये कि बिना हरफ जर के, यानी इस हरफ जर को अगर मैं हटा दूं ना, तो इस कुर्सी पर अपना असर नहीं कर सकता था। यानी बैठने का अमल कुर्सी पर नहीं आ सकता था जब तक इस पर यह हरफ जर ना आ जाए। अदा यानी पर। बात मेरी समझ में आ रही है? यानी इसके बिना ये अपना माना मुकम्मल नहीं कर सकता था। जलसा, ये जो फेल है, ये शरीबा की तरह नहीं था कि अपना असर पानी तक कर दे। यानी शरीबा जैनब, जैनब ने पिया, शरीबत जैनब, जैनब ने पिया, क्या पिया? पानी। तो इस शरीबा में, पीने वाले फेल में इतनी कुव्वत थी कि इसने पानी को ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जलसा में इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो कुर्सी को यूं ही इस्तेमाल कर ले। उसे क्या चाहिए? एक हरफे जर चाहिए। एक हरफे जर चाहिए ताकि वो अपने माना को घसीटते हुए कुर्सी तक पहुंचा सके। इसी वजह से एक राय ये भी है कि हरफे जर जो है, इसको जर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बसा औकात जलसा यानी फेल का माना घसीट कर इसम पर लाता है। ठीक हो गया? यहां तक मेरी बात समझ में आई है? सबको आई है समझ में? ठीक हो गया। बाकी सारे सारे खामोश हैं, या तो बताना नहीं चाहते या फिर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। हाँ, अब हम आते हैं कि कौन कौन से हरूफ हरफे जर में शुमार होते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो लिस्ट दी है यही हरूफ जर हैं। मिन, इला, अन, अला, फी, रुब्बा, अलबाउ, अत्ताउ, अलवाउ, अलकाफु, अल्लामु, मुद, मुंजु, अदा, खला, हत्ता, हाशा। ये टोटल कितने बनते हैं? ये 17 बनते हैं। ठीक है। आपको इनको लेकर परेशान नहीं होना है। मैंने इंशाल्लाह इन सबको आपको मीनिंग के साथ प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, कि ये हरफे जर कौन कौन से हैं और किन मानों में इनका इस्तेमाल होता है। यानी सारे माने नहीं बताए जा सकते एक क्लास में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी एक सेशन आपके साथ रखूं जिसमें जो इम्पोर्टेंट जितने भी हरूफ जर हैं इनका माना और किस तरह इन्हें इस्तेमाल किया जाता है ये आप लोगों को समझाऊं इंशाल्लाह। जी रमीजा। सर कौन सा वाला हर्फ किस किस्म के साथ आता है ये भी समझ नहीं आता ये है। मैं ये मैं समझाने यही तो मैं समझाने लगा हूं ना। पहले आपने ये नोट कर लेना है कि ये टोटल 17 हैं। ठीक है, हरूफ जर। ठीक है, ये टोटल 17 हैं इंशाल्लाह। ऐसा मैं पोएम वगैरह जो है ना वो मैं करवा लूंगा। ठीक है, पहले मुझे इनका माना समझाने दें। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग अभी इसका माना जो है ना वो कम्प्लीटली नहीं समझते इन हरूफ जर का इंशाल्लाह। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर सबसे पहला इसमें है मिन। ठीक है, मिन पहला हरफ जर है। मिन आम तौर पर इसके और भी कई माने होते हैं, लेकिन आम तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज की इब्तदा को बताने के लिए। किसी चीज की इब्तदा को बताने के लिए, यानी शुरुआत को बताने के लिए कि कोई काम अगर कहीं से शुरू हो रहा हो, इसके लिए आम तौर पर मिन का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अब आप लोगों की मुझे हेल्प चाहिए। डिक्शनरी, सॉरी, कुरान मजीद को अपने सामने खोल लीजिए और जिस आयत की तरफ मैं जिसे बोलूंगा वो उसका तर्जुमा मुझे करके बताएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो आप लोग अब मुस्तैद हो जाएं, इंशाल्लाह मैं एक एक करके आप लोगों से पूछता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों में से जो सब रेडी हो जाए तो मुझे पिंग करिएगा, फिर मैं नाम वाइज सबको कहूंगा, जिसे जो मैं पूछूं वो बताएगा इंशाल्लाह।
ठीक हो गया। तो आसिया आपके लिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहें तो टेक्स्ट में भी बता सकती हैं या फिर ऑडियो में भी बता सकती हैं। सबसे पहले है सूरह बकरा आयत नंबर 22। इसमें सिर्फ इतना हिस्से का आपको तर्जुमा देखकर बताना है। व अनज़ला मिनस समाई माअन, व अनज़ला मिनस समाई माअन, इसका तर्जुमा क्या है? आसिया आप हैं वो क्लास में? जी जी, मैं बताती हूँ। जी जी। वअंज़ला मिनस समाई माअन, हम्म। और उतारा से, मिन से, अस्समा आसमान, माअन पानी। तो तर्जुमा क्या बनेगा इसका? और उसने उतारा आसमान से, क्या चीज उतारी? पानी को। पानी। ठीक है, तो ये पानी कहाँ से उतरा? आसमान से, यानी इब्तिदा शुरुआत कहाँ से हुई पानी की? आसमान से। इस वजह से इससे पहले क्या लफ्ज आया? कौन सा हर्फ आया? मिन, मिनस समाई। अच्छा, यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि ये लफ्ज असल में क्या था? इस तरह था, मिन, लेकिन तजवीद में मिलाने के लिए मिन को जबर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस वजह से ये मिन से मीना बन जाता है, मिनस समाई। बस ये फर्क है, वरना है ये मिन ही, मिनस समाई, आसमान से, ठीक है। अच्छा, अगला मैं कर देता हूं। साफर तु मिनल काहिरती, मैंने सफर किया काहिरा से। काहिरा यानी इजिप्ट। मैंने इजिप्ट से सफर किया, यानी मैंने इजिप्ट से अपने सफर की शुरुआत की, ठीक है। तो मिन इस माने में आता है, शुरुआत करने के माने में आता है। ये कई मानों में से एक माना है मिन का। मिन के और भी 3-4 माना वो हैं। इंशाल्लाह मैं कभी मौका मिला तो एक एक हर्फ को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि ये किन किन मानों में आते हैं। थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी ये एक लर्निंग होगा, ताकि तर्जुमे में आप लोगों को समझ में आए कि मिन किन किन मानों में आता है, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल ये समझ लें कि ये इब्तिदा या शुरुआत दिखाने के लिए आता है, ठीक है। ये पहला हो गया। इसी तरह इला, इला, इला यानी इंतहा, किसी चीज का एंड, ठीक है। तो ये मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी लफ्ज को साफर तू मिनल काहिरा को मैं कहूं साफर तू इलल काहिरा, मैं सफर कर रहा हूं किसकी तरफ? इजिप्ट की तरफ। यानी मेरे सफर की इंतहा कहाँ है? इजिप्ट है। साफर तू इलल काहिरा थी, मैं इजिप्ट की तरफ, यानी इजिप्ट नहीं कहना चाहिए, काहिरा यानी कायरो, जो वहां का सिटी है, जो स्टेट है, वहां का कैपिटल है इजिप्ट का, ठीक है। उसकी तरफ से इंतहा यानी एंड, जो आखिर मकाम है शगुफ्ता। इंतहा यानी एंड, जो आखिर उसका जो पॉइंट है ना, एंड पॉइंट जिसको कह सकते हैं, ठीक है। कि मैं कायरो की तरफ सफर कर रहा हूँ, अलकाहिरा यानी कायरो, ठीक है। अच्छा, अब इसका तर्जुमा मुझे कौन बताएंगी? अगला नाम है आफिया। आप आप मुझे बताएंगी इसका तर्जुमा। सुम्मा इस्तवा इला समा, सूरह बकरा आयत नंबर 29। सुम्मा इस्तवा इला समा। सुम्मा देन, फिर हम्म। इस्तवा, इस्तवा कुछ अरेंज करना। इस्तवा कहते हैं बुलंद होने के माने में यहाँ पर आता है, जो सही अकीदे के मुताबिक इस्तवा यानी बुलंद हो जाना, ठीक है, ऊंचा होना, इलस ठीक है। समा, हाँ आसमान की तरफ, ऊपर। हाँ, आसमान की तरफ। आपने जो कहा ना तरफ, तो जी। ये इंतहा कहाँ है? आसमान है, यानी आसमान की डायरेक्शन में, ठीक है। अल्लाह के मुतालिक आते हैं कि अल्लाह ताला ने जब तख्लीक की तो तख्लीक करने के बाद आसमान की तरफ बुलंद हो गया, ठीक है। तो ये इला, ये दिखाता है किसी चीज के एंड को, ठीक है, इंतहा को। इंशाल्लाह बात मेरी समझ में आ रही है ना सबको? हम्म। ठीक है, तो ये दो मिसाल से इला भी हमने समझ ली। अच्छा, अब आते हैं अन। अन, अन कहते हैं दूरी जतलाने के लिए आता है। दूरी जताने के लिए, किसी चीज में के साथ आपको दूरी बताना हो ना, कि मैं इससे दूर हो रहा हूँ या मैं इससे दूर हो रही हूँ या फला चीज फला से दूर हो रही है, इसके लिए आमतौर पर अन का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अरबी जुबान में कहते हैं रमई तो सहमा
अनिल कौसी, मैंने सहम तीर को कमान से फेंक दिया। रमैतु यानी मैंने फेंका, किसे? तीर को। किससे? कमान से। तो चूंकि मैंने तीर को कमान से अलग कर दिया, दूर कर दिया, इस वजह से मैंने क्या कहा? रमैतु सहम, मैंने फेंका तीर को दूर करते हुए। किससे? अल कौसी, कौस कहते हैं कमान को, बो को, ठीक है, और सहम कहते हैं एरो को। तो अन ये दूरी बताने के लिए, किसी दो चीजों में दूरी दिखाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसके लिए सूरह आले इमरान में अगला नाम जो है वो अल्फिया का है। अल्फिया आप बताएंगी। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, सूरह आले इमरान आयत नंबर 185। अल्फिया आप हैं? ठीक है, तो बस जी शनाज 1 मिनट वेट करें, 1 मिनट वेट। किस शुरू से? कुल्लु नफ्सी। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, तो जो कोई दूर किया गया, हटा दिया गया, से आग और दाखिल कर दिया गया जन्नत में। ठीक हो गया बस। तो यहाँ पर जो तर्जुमा है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, ठीक है, जो कोई दूर कर दिया गया, किससे? आग से, यानी आग से दूरी यहाँ पर बताना मकसूद है, ठीक है, यानी आग से दूर हो जाना। ज़ुहज़िहा यानी दूर कर दिया गया, अनिन नार यानी आग से दूरी चूंकि दिखाना था मकसूद, इस वजह से अन के साथ आया है। और यहाँ पर भी अगर आपने नोट किया होगा, ये लफ्ज असल में अन था, और अन्नार के साथ मिलाने के लिए इसे कसरा के साथ, जेर के साथ मिलाकर अनिन नार लिखा गया है, लेकिन लफ्ज क्या है? अन, ठीक है, ये मिलाने के लिए अनिन नार किया गया है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को, कि यहाँ पर अन का माना किस लिहाज से दूरी के है, और अन में जो कसरा है ये क्यों है? सबको समझ में आई है मेरी बात, या अभी भी कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, इंशाल्लाह सवाल जरूर पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल ना पूछना फिर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक हो गया, बारकल्लाह फीक। अच्छा, और ठीक है, अब आ जाते हैं अगले लफ्ज में। ये है अला। अला ये बुलंदी जाहिर करने के लिए आता है, ठीक है, किसी चीज में अगर ये हमें दिखाना हो कि इसमें बुलंदी है, तो इसके लिए अला का लफ्ज आता है। और हमने एक मिसाल अभी देखी है, अलल कुर्सी, कुर्सी पर, ठीक है। इसी तरह एक मिसाल मैं एक और दे देता हूँ, अन में फतहा नहीं आ सकती है, नहीं, मिन में। अच्छा ये देखें, अच्छा सवाल है ये वैसे, कि मिन मिसाल के तौर पर, मिन में हमने क्या देखा था? मिन में अगर इस तरह सुकून हो और इसके बाद जो है ना, मिसाल के तौर पर मिनल किताब अगर आता है मिसाल के तौर पर, मिन किताब, तो इसमें मिलाने के लिए हमने क्या लिया था? हमने जबर का इस्तेमाल किया था, फतहा को इस्तेमाल किया था, मिनल किताबी। लेकिन अन के लिए, ठीक है, अन के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? अगर अगर मिसाल के तौर पर अनिल किताब अगर है, तो इसमें हमने अनल किताब नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? अनिल किताब। तो ये जो है ना, ये पढ़ने में आसानी जिसमें हो, उस हिसाब से अरबी जो जुबान है ना, इसको इख्तियार किया है। मिन के साथ जो है वो जबर जो है ना, वो ज्यादा आसान है पढ़ने में,
यानी मिनिल किताब पढ़ना थोड़ा मुश्किल है ना, मिनिल पढ़ने सुनने में भी जरा सा अटपटा सा लगता है और बोलने में भी तकलीफ होगी, मिनिल किताब, मिनिल किताब। तो ये बोलने में जरा सा मुश्किल है, इस वजह से उन्होंने कहा कि मिन को जबर के साथ करेंगे, मिनल किताब, ये पढ़ने में भी आसान होगा, मिनल किताब। मिनिल किताब जरा मुश्किल है, लेकिन अन के साथ, अन के साथ ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। अन के साथ आमतौर पे जो अरबी जुबान है ना, इसे अगर किसी दो लफ्ज को मिलाना हो, दो साकिन लफ्ज को मिलाना हो, तो आमतौर पे जेर का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अरबी जुबान में अगर दो सुकून वाले लफ्ज हैं, यानी अन पे भी सुकून था और ये लाम पर भी सुकून था ना, तो इन दोनों को मिलाने के लिए आमतौर पर जेर का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन मिन में एक एक्सेप्शन है, मिन में उन्होंने जेर का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये बोलने में मुश्किल हो रही थी, इस वजह से इन्होंने इसको मिनल किया है। लेकिन आमतौर पे जितना भी आप देखेंगी, दो सुकून जब भी कुरान मजीद में या फिर हदीस वगैरह में आएंगे तो इनको मिलाने के लिए हमेशा जेर का ही इस्तेमाल होता है। तो अन कभी भी जबर के साथ नहीं आएगा, सिर्फ मिन जो है ये जबर के साथ आता है। अभी क्लियर हो गया आसिया? आसिया अभी क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब मैं सिर्फ एक और करूंगा इंशाल्लाह आज के लिए, फिर क्लास आज के लिए नहीं रखेंगे। अच्छा, मैं लफ्ज समझा रहा था, अला ये बुलंदी के लिए आता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ये कहता है साइदतु अलल जबली, साइदतु यानी मैंने चढ़ाई की, किस पर? पहाड़ पर, जबल कहते हैं पहाड़ पर। साइदतु अलल जबली, मैंने पहाड़ पर चढ़ाई की, ठीक है। साइदतु अलल जबली, तो क्योंकि बुलंदी जाहिर करने के लिए आता है, ऊपर जाने के लिए आता है, इस वजह से अला का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। अब अगला नाम क्लास में है अंबर। अंबर आप रेडी हैं? जी। ठीक है, तो ये जो है व अलैहा व अलल फुल्की तुहमलून, इसका तर्जुमा अगर आप कर सकती हैं तो सारे जो है ना हम सुन लेंगे। अल मुमिनून, सूरह मुमिनून आयत नंबर 22, व अलैहा व अलल फुल्की तुहमलून, सूरह मुमिनून आयत नंबर 22। जी जी। और उन पर ऊपर कश्तियों तुम उठाए जाते हो। हाँ, यानी और उन पर, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना मवेशियों की बात कर रहे हैं, चौपाए जो होते हैं ना, कैटल्स, इनकी बात कर रहे हैं। इसकी पिछले वाली आयत में इनके मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि इनसे तुम फायदा उठाते हो और क्या क्या तुमको इनसे नफा होता है। फिर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व अलैहा, और इन पर तुम सवार होते हो, व अलल फुल्की तुहमलून, और कश्तियों पर भी तुम्हें उठाया जाता है, ठीक है। व अलल फुल्की तुहमलून, और कश्तियों पर भी तुम्हें उठाया जाता है। तो यहाँ पर भी क्योंकि वो बुलंदी जाहिर करना था, इस वजह से अला का लफ्ज आया है, अलल फुल्की, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह इतना ही रखेंगे, इससे आगे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा फिर वो जो है ना आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बकिया जो हुरूफ जर है ना, इन सब को मिसाल के साथ समझेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, किसी ने कुछ सवाल किया है? ठीक है। अच्छा, किसी का भी कोई सवाल है तो आप कर लीजिए इंशाल्लाह। यानी सब क्लियर है ना इंशाल्लाह? मतलब किसी का कोई सवाल तो नहीं है ना? अगर है तो ग्रुप में पूछ सकती हैं आप, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो आप ग्रुप में पूछ सकती हैं, मुझे पर्सनल में भी भेज सकती है, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो सैटरडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।